डेप्रिसिएशन का असली मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, डेप्रिसिएशन की जनरली डेफिनेशन दी जाती है कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कि वैल्यू जो एसेट की, जो फिक्स्ड एसेट होती है उसकी वैल्यू को हम रिड्यूस होती है, जैसे मैंने इसी लिया उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। किस किस वजहों से? चार वजह कारण दी जाती है। पहला दिया जाता है कि सर, ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, कि टाइम निकल गया इस वजह से। दूसरा, नॉर्मल यूज, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। तीसरा, ऑब्सोलेस इन टेक्नोलॉजी, पुरानी हो गई उसकी वजह से। और चौथा, एक्सीडेंट, इसकी वजह से। ये पॉइंट ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन अकाउंटेंसी में क्यों आता है। डेप्रिसिएशन के ट्रू मीनिंग की बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्यों है, डेप्रिसिएशन अकाउंटेंसी में इसलिए आया कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जिनको, जैसे कि एसेट खरीदना, वो हमें एक साल से ज्यादा फायदा देते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक एसी खरीदा 50,000 का, क्या मुझे ये एक ही साल बेनिफिट देगा? नहीं, ज्यादा टाइम देगा। मान लो मुझे ये देगा 5 साल बेनिफिट, तो मैं इसको इसी साल का सारा खर्चा नहीं मानूंगा, मैं आने वाले 5 साल का इसको 10-10 हजार रुपए खर्चा मानूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर रहा हूं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि 50,000 है तो 50,000 इसी साल का खर्चा नहीं मानूंगा, इसकी यूजफुल लाइफ जो कि 5 साल है तो उस पर इसको एलोकेट कर दूंगा कि 10,000 अगले हर साल का खर्चा मानूंगा। तो इस एलोकेशन को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट, की जो भी खर्चा किया फिक्स्ड एसेट पे, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ पे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, जिस वजह से कॉन्सेप्ट हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। और पूरा लेक्चर सुनना चाहते हो डेप्रिसिएशन का तो जल्दी से जाओ, नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियो के लिंक पे पूरा का पूरा लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा रखा है।